सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही परफेक्ट होंगे और अपनी एचपीसीएल की प्रिपरेशन को परफेक्ट टाइमिंग दे रहे होंगे। तो कल आप लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने पैनल डिस्कशन किया था उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल भी आए, मैसेजेस भी आए कि सर मैं इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहता हूँ या ये मेरा मोटिव होना चाहता है। तो उसी में से एक स्टूडेंट का एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था कि सर व्हाट वुड बी द कट ऑफ, मैं कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि देखो, आपको पहले मार्किंग स्कीम पता होगी तो आप कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। तो मैंने आपको बोला कि ये जो पेपर है आपका दो सेक्शंस में होने वाला है। ऑब्वियसली सेक्शन ए बोल देता हूं और सेक्शन बी बोल देता हूं, है ना। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके लिए बोल देता हूं। तो मैंने बोला ये जो कट ऑफ होने वाला है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सेक्शन ए में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, आपका जो भी मतलब बेसिक एप्टीट्यूड, जनरल, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, तो टोटल 85 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 85 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैं बोल देता हूं 85 मार्क्स का आपका ये पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, 85 मार्क्स। ठीक है सर। सिमिलरली अगर मैं इसी की जगह बात करता हूँ सेक्शन बी, जो आपका टेक्निकल सेक्शन होने वाला है, उसमें भी आपको 85 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ये टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, मैंने बोला अगर इन दोनों की टोटल बात करूंगा तो इट इज ऑफ अराउंड 170 मार्क्स। ये कितना मार्क्स हो जाएगा, टोटल 170 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ये टोटल 170 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आउट ऑफ दिस 170 मार्क्स व्हाट वुड बी द कट ऑफ आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर को देख के ही जनरली हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी तो डिपेंड करेगा पेपर पे। लेकिन अब अगर आप HPCL 2021 की बात करते हो, ठीक है, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, HPCL 2021 की बात कर रहा हूं। 2021 में जो आपका HPCL हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गया था। तो मैंने बोला अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दो कट ऑफ की लिस्ट अभी मेरे पास थी। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था दैट इज 149। ठीक है, आउट ऑफ 170 149 वाज द कट ऑफ। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ गया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं देख के बता देता हूं आपको। तो आपका जो कट ऑफ गया था दैट इज 147। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ गया था दैट इज 147। ठीक है, तो ये एक आपको बेसिक कट ऑफ क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। सर बस ये हमारे इन 170 मार्क्स पे डिपेंडेंट है। मैंने बोला नहीं, ये आपके केवल 170 मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये और भी चीजों पे डिपेंडेंट है। क्या चीजें हैं वो सर, तो मैंने बोला अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं आपको बताता हूं इन किन चीजों पे और डिपेंडेंट है ये। तो यहां पे अगर देखोगे तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपकी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाली है, इसको तीन पार्ट में ब्रेक किया था। एग्जामिनेशन प्रोसेस को तीन पार्ट में उन्होंने ब्रेक किया था। कौन कौन से तीन पार्ट थे, तो मैंने बोला पहला तो आपका ये CBT था जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा उन्होंने रखा था ग्रुप टास्क, एक एंड में आपको बुला के ग्रुप टास्क करवाया था, और एक रखा था पर्सनल इंटरव्यू। ये तीन तरीके से आपका पूरा प्रोसेस को डिवाइड किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इसमें जो वेटेज था, इसका वेटेज था CBT का 85%, ग्रुप टास्क का वेटेज था 5% और इसका वेटेज था आपका 10%। तो टोटल आप 100% देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कुछ आपकी मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है कि जो भी आप देखोगे उसका 85% आपके CBT का कंप्लीट काउंट होगा, 5% ग्रुप टास्क का और 10% आपके पर्सनल इंटरव्यू का। तो मेक श्योर कि आपको, लेकिन जो रिटर्न का जो आपका मैंने आपको बताया, मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है वो किसका कट ऑफ है, वो आपके CBT का कट ऑफ है। वो आपके किसका कट ऑफ है, CBT का कट ऑफ है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो इस जोन में होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मैक्सिमम 10 नंबर का गलत कर सकता हूं या मैक्सिमम 10 नंबर का छोड़ सकता हूं। हमको टारगेट लेके यही चलना होगा और इसके लिए आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगी, एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा, जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है वो देखना पड़ेगा, इंग्लिश भी देखना पड़ेगी और साथ साथ में टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखना पड़ेंगे।
और मेरे को ऐसा लगता है कि देखो YouTube पे ऑब्वियसली अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बैच स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा रेहान सर क्लासेस ले रहे थे, मैं भी आप लोगों के लिए आज 4 बजे सेशन लेके आऊंगा फ्यूल बैच का, तो आप वहां से मेरे साथ पढ़ सकते हैं अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं। और इसी की जगह मैं जनरली मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि लेवल ऑफ कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, आपने ये देखा कि हाँ सर लेवल ऑफ कंपटीशन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों का जो पेड कोर्स है, आप लोगों को माइट भी आइडिया होगा ही, ठीक है, अड्डा 24/7 पे जाओगे आप, तो हमारा जो पेड कोर्स है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पे अगर आप HPCL टाइप करते हो, ठीक है, यहां पे अगर हम HPCL टाइप करके सर्च करते हैं तो वेलकम टू नो, एक सेकेंड, HPCL कहीं दिख रहा है आपको? फाइंड योर एग्जाम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। HPCL, ठीक है, तो ये आप HPCL जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहां पे आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। तो आप अगर सिविल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। यहां व्यू ऑफर्स में जाएंगे, व्यू ऑफर्स में आपको क्या करना है कि यहां पे एंटर कूपन कोड आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रतीक सर की गाइडेंस में रहना है पूरा टाइम, तो आपको जो कोड यूज करना है वो Y500 यूज करना है। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे नाउ द प्राइस इज 2489। अब मैं आपको पूछता हूं रीजन क्या है सर इसका, मेरे को पेड कोर्स क्यों लेना चाहिए, यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने देखा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आपका जो कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन रहने वाला है बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ना अपना प्रिपरेशन भी उसी मोड में रखना, क्योंकि अगर सिर्फ फॉर्म फिल करके उन लोग को पैसा देना है तो फिर तो मेरे को लगता है कि ये सही नहीं है। 1180 का फॉर्म है, 2500 का आपका कोर्स है, टोटल आपने ना 3500 रुपए इन्वेस्ट किए इस चीज पे, ठीक है, और आप देखोगे इसके रिजल्ट जब आप देखोगे तो वे लव इट कि क्या तो गजब चीज मेरे को मिली है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को प्रतीक सर के साथ अपनी चीजों को, जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो कोड आपको यूज करना है दैट इज Y500, ठीक है, सो दैट यू कैन बी अंडर माय गाइडेंस। और कल एग्जाम, कल से स्टार्ट होने वाली बैचेस, सॉरी 1 से स्टार्ट होने वाला है, तो मेक श्योर आप अपने आप को पहले से रेडी करके रखो सारी चीजों में, और अपना माइंडसेट बना के रखो कि यस नाउ आई हैव टू स्टार्ट, ठीक है। तो यही मैं आपको पहले, तो मेन जो मेरा मोटिव था वो यही था कि मैं आपको कट ऑफ वाला पूरा बता सकूं सिनेरियो कि 149 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा आपको। अगर ये आइडिया नहीं है तो अपने दिमाग में डाल लो इस बात को कि 150 के ऊपर ही टच कराना है, कुछ भी हो जाए हमारे स्कोर को, ठीक है। थैंक यू।